इस तरह से ये खुलता है, देखिए आप। और इसकी जो ऊपर की रिकॉर्ड है वो एक डब्बे में अलग सेव पड़ी है। ये एंटीक चीज़ें हैं। एक बार किसी ने बोला था, कोई आए थे, अरे ये हमको दे दो। मैंने कहा नहीं, ये तो देने की चीज़ें नहीं होती है ये। यहाँ पे भी मैं अलग अलग छांट के कपड़े डालती हूँ भाई, जिसका कलर नहीं उतरे, जो दूसरे डार्क कलर के जिनके है ना ऐसा डाउट है कि कलर उतरेगा, उसको मैं अलग धोती हूँ और इनको अलग इस तरह से धोना पड़ता है। और कई जने होते हैं उनमें होता है आलस, तो क्या होता है कि भले ही सब सक्षम भी है, घर में भी है, फिर भी वो काम नहीं करेंगे क्योंकि उनमें अंदर आलस के होता है। और बैठे बैठे जब नहीं करता ना, तो धीरे धीरे काम करने की ललक ही खत्म हो जाती है, उनके अंदर आलस घर कर जाता है। वो कहते हैं अच्छा अब ये एक, मान लो किसी का छोटा सा भी फ्लैट होगा, आज हमारा तो इतना बड़ा घर है, कब से सफाई कर रहे हैं, तभी भी देखो कर रहे हैं, और किसी के एक दिवाली की सफाई करनी है, वो ऐसे बैठे सोचते हैं। ऐसे कोई किसी से करवा रहे हैं ना, तो वो नहीं कर रहे हैं ना, उनको वैसा भी जैसा भी वो करेंगे ना काम पसंद आ जाएगा। जिसको कोई ना, उनको लेना देना नहीं, भाई जी आ गए झाड़ू पोछे हो गए, चलो ठीक है, क्योंकि उनको उसी तरह का पसंद आ जाता है, क्योंकि वो खुद नहीं करते हैं। तो खुशी मिलती है काम करके, शौक है, और शरीर चलता रहता है। अपनी बॉडी भी एक मशीन की तरह, हम उसको चलाते रहेंगे तो वो चालू रहेगी। खमा गणी, मैं हूँ प्रमीला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीला कुक बुक पर। और किचन में नहीं, ड्राइंग रूम में। तो ये क्या है कि सारे खोले कवर अब उतारे, सफाई पहुंच गई है अपने अंतिम चरण में। तो पर्दे वगैरह तो सब धो के लगा दिए थे, लेकिन अब बारी आती है, ये थोड़े दिवाली के दिन पास में आते हैं ना, तब ये सब आज मैंने खोले हैं, ये सब कवर हटाए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी शादी का सोफा है ये, तो ये भी बेचारा अब 40 साल पुराना, लेकिन अब देखिए शाइन देखिए इसकी कितनी चमक है। और कहीं पे भी कोई ऐसे नहीं है कि इसके ऊपर में भी, इसके ऊपर भी इसके नाप का कवर है ना, मैंने कपड़े का, मोटे कपड़े का, वो मैं चढ़ा के रखती हूँ। तो इतने साल बाद भी देखिए सोफा कितना चमक रहा है। तो इतनी हर चीज़ को मतलब अवेयरने की ऐसी आदत है ना, तो देखिए बिल्कुल भी खड़ा। तो इसके ऊपर का जो कवर है, अभी इसको भी कपड़ा फेर के साफ किया, और उसके ऊपर वाला कवर मैं धो के सुखाऊंगी। कई बार क्या होता है, वो मैरून कलर का है, कलर फेड हो जाता है, तो मैं उसको रंग भी देती हूँ, मैरून कलर मंगा के, मतलब रंग के भी डाल देती हूँ उसको। तो थोड़ा थोड़ा काम अपने हाथ से करती हूँ। और यहाँ पे देखिए आप सब चीज़ उतार ली है, और साथ ही साथ ये जो हमारे बिछे हुए थे इधर, तो इनको क्या है, इसको मैंने धोऊंगी तो ख़राब हो जाएगा, तो ये स्पंज करके थोड़ा सा गीला और मैंने इसके ऊपर फेर दिया। अब क्या है, इसको फेरने के बाद एकदम चमक जाएगा। और ये साफ अपना गीला कपड़ा लेके और एक बार थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे, फिर साफ कर देंगे, धोएंगे नहीं इनको। बाकी तो कई चीज़ है, जैसे फ्लावर्स है, प्लास्टिक के होते हैं, जैसे कुछ पड़े इधर उधर, सब मैंने धो के लगा दिए। कोई पीतल की कोई चीज़ होती है, उसको पीताम्बरी से मांझ के चमका देती हूँ। तो कुछ ऐसे थोड़ा थोड़ा सब कर देते हैं, तो साफ सफाई हो जाती है। और यूँ भी कभी जैसे मेरे को दिख गया ना कि कोई चीज़ खाली है, तो मैं फटाफट उसको है ना उसी समय ले जाती हूँ और धो के मांझ के रखती हूँ, क्योंकि गंदा नहीं दिखना चाहिए। मैं डाल देती हूँ स्टूल पे। एक दो मेरी ऐसी लटकन है ना टूट गई है, देखिए। ये क्या होता है, कई बार कोई छोटे बच्चे आते हैं ना, जैसे गेस्ट परिवार के सदस्य, कोई छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ये बहुत चीज़ अट्रैक्ट करती है, तो वो आके क्या करते हैं ना, सीधे इसको खींचते हैं ऐसे ऐसे। और ये मतलब एक तो इसको खींचते, और एक ये मेरी जैसे यहाँ पे बैलगाड़ी पड़ी है, इसको भी अभी मैंने साफ करके, ये राधिका के ससुराल से, राधिका के पीहर से दी थी मतलब। तो ये देखिए, ये बैलगाड़ी, ये बैल है, कोई बच्चा तो आएगा ना कोई चीज़ खाने की, तो कहेगा हम गाय को खिला रहे हैं। मतलब इस तरह से इसको ये भी अट्रैक्ट करती है बच्चों को तो खैर हर चीज़ जैसे पड़ी है कोई तो अट्रैक्ट करती है हमें। तो बिछा दिया, अब इसके ऊपर हमारे कच्छप राज जी रख देते हैं, जो कि मैं यहाँ ड्राइंग रूम में रखती हूँ। देखिए ये बहुत सालों पुरानी है, ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये वाली कांच की, ये तो बहुत दादी सा के गई, दादी सा इसके अर्जुन के पापा के दादू सा के टाइम की होगी ये। इसमें मैंने इसको इसमें रखती हूँ मैं। तो कहते हैं कच्छू को ऐसे रखना शुभ होता है। एक दिन लाए थे, अर्जुन लाया था शायद, कहीं गए थे तब, तो मैं इसको ड्राइंग रूम में रख देती हूँ। तो थोड़े थोड़े कोई चीज़ है ऐसे पड़ी है, तो उसको संभाल के ऐसे साफ, इसको भी धो के लाई अभी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पुराना ज़माने का हमारा ग्रामोफोन है। ये तो बहुत एहतियात, ये पता नहीं थोड़ा बहुत कैसे घिस गया, पता नहीं। मैं कवर लगा के रखती हूँ इसके ऊपर भी, इस तरह से ये खुलता है, देखिए आप। और इसकी जो ऊपर की रिकॉर्ड है वो एक डब्बे में अलग सेव पड़ी है।
और ये चलता भी है। पहले अर्जुन छोटा था तो अपने दादू से को बोलता था, दादू से चलाओ चलाओ। इसकी पिन वगैरह ये देखिए ये होती है, इसके अंदर होती है, और इसको ऐसे उठा के और यहाँ रखते हैं और इसको चलाते हैं ग्रामोफोन को। तो ये एंटिक चीज़ें हैं। एक बार किसी ने बोला था, कोई आए थे, अरे ये हमको दे दो। मैंने कहा नहीं, ये तो देने की चीज़ें नहीं होती है। ये देखिए सब कितना अच्छे से चमक रहा है, एकदम बढ़िया तरीके से पड़ा है। और ये इसका दरवाज़ा यहाँ से खुलता है, जब गाने बजाते हैं ना तो इसको खोल देते हैं जाली में से, ताकि आवाज़ आती रहे यहाँ से। इसको ऐसे खोल देते हैं। तो ये बहुत एंटीक चीज़ें हैं देखिए। तो इसको मैंने तो रख रखा है, और इसका मैंने कवर भी बनाया है कपड़े का, ये मैंने ही बनाया। और देखिए पेंटिंग की मैंने, ये लगाई क्रोशे की झालर, और ऊपर भी ऐसे पेंटिंग से डिज़ाइन बना के मैंने, और इसको कवर को बना दिया था ताकि ये सेफ़ रहे। अंदर ढका हुआ रहता है ना, तो हर चीज़ को ऐसे ढक के रखते हैं, ख़राब नहीं होती है। तो ये एकदम से पड़ा है अच्छा। तो कभी कभी जब इसको खोलते हैं, पहले तो बजाते थे, अभी तो कोई नहीं चलाता है। इसके दादू से थे अर्जुन के, वो कभी चलाते थे। तो फ्रेंड्स एक तो ये बड़ा है, और एक इससे छोटा भी है, वो ऊपर पड़ा है पच्छीती पे। तो उसको तो कभी ऐसे सफाई करते थे बॉक्स में, वो भी निकालते हैं। तो उसको तो बाहर भी नहीं रखा है, इसको बाहर रखा हुआ है मैंने। तो इसको भी ढका के अच्छे से रख लेते हैं। सालों पुरानी एंटीक चीज़ें हैं, तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने संभाल के रखी है, अलमारियों में भी पड़ी है। तो मतलब पुराने जो दादोसा के टाइम के, वो अपने पिताजी के टाइम के लाए थे ना, जो अर्जुन के पड़ दादोसा के टाइम के। तो वो सब चीज़ें भी मेरी इतनी संभली हुई है मेरे हाथ में, तो अभी तक है संभली हुई, और बिल्कुल केयर करती हूँ उसकी। कभी दादी सा को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको पता ही नहीं होगा मैंने कहाँ पे क्या रखा है, कैसे संभाल रही हूँ। वो निश्चिंत है कि अपने आप संभालेगी सब। सारे उतार के कवर अभी रखे हैं मशीन में पानी भर के, और उनको धोती रहूँगी, फटाफट से निकाल के सुखा देंगे। साफ सफाई और धुलाई की बात हो रही थी, तो उसके चलते मुझे याद आ गया एकदम से कि है ना, अर्जुन ने मुझे बताया था कि सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड हो रहा है रेलवे से रिलेटेड। हम रेलवे में सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तब है ना, जैसे सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, थर्ड एसी में, और हमको जब रात का ट्रैवल होता है तो उसमें हमको कंबल वगैरह, जो ब्लैंकेट वगैरह दिए जाते हैं, बिछाने के लिए भी दिए जाते हैं, पिलो कवर वगैरह सब दिए जाते हैं। तो कई लोग तो बड़े, मैं देखती हूँ ना मस्ती में ये तान के सो रहे कंबल। और मेरी तो क्या आदत है ना कि मैं कभी भी उस कंबल को ना पाँव पे डाल देती हूँ, ऐसे ही ऐसे फोल्ड किया हुआ। तो हम तो हमारे घर से ले जाते पतले या कुछ, और मैं तो क्या करती हूँ, मेरे जो शॉल वगैरह हो, जैसे सर्दी है तब भी ज़्यादा जरूरत पड़ती है ओढ़ने की, शॉल वगैरह होता है ना, उसको ही ओढ़ लेती हूँ। तो एक बार हम ट्रैवल करने शादी में गई, वैसे तो मैं ज़्यादा जा ही नहीं पाती हूँ, अब तो दादी से बीमार हैं, अब तो बिल्कुल भी नहीं जा पाती हूँ, मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती हूँ ज़्यादा, बहुत ज़रूरी काम है तो। लेकिन एक दो बार शादियों में और कहीं गए थे जैसे, तो हम लोग है ना ट्रेन में सब सफ़र कर रहे थे, तो सब ने है ना आराम से, अरे आप ऐसे ना कंबल को ओढ़ते क्यों? मैंने कहा नहीं ये पाँव के पास ही, और पिलो कवर भी होता है ना, उसमें सिर रखते हैं ना, अपने ओढ़ने को पूरे अपने सिर को ऐसे कवर करके फिर उसके नीचे रखती हूँ। और वे पिलो कवर और साफ है कि नहीं है, कंबल और इन सब का तो मुझे डाउट ही रहता है। कितने बढ़िया पैक करके ऐसे ब्राउन वाले वो लिफाफे है उसमें पैक करके दे देते हैं। तो भाई देखो अभी के अभी जैसे कोई ड्राई क्लीन होके आए हैं ये तो। और अभी मैंने सुना है ट्रेंड कर रही है ये चीज़ की, खबर आ रही है कि तो महीने में एक बार धुलते हैं और यह ड्राई क्लीन होता है। कंबल तो ड्राई क्लीन करते होंगे तो महीने में, एक महीने से ही होता है ये, मतलब ऐसे धुल के नहीं आती है। और सब सोचते बढ़िया पैक है भाई, ये तो धुली धुलाई आई। ये चीज़ मैंने, ये तो आज आई है खबर, मैं तो पहले से भी उसको अड़ाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत साफ सफाई का है। तो मैं तो घर की भी चादर थोड़ी सी ऐसे, आज ये धो देंगे बस, ये गंदी हो रही है, दादी सा की हो रही है, ऐसे करके उठा के डाल देती हूँ धोने। तो मैं तो सब दिन, अरे आपने ओढ़ा नहीं भाई मुझे तो नहीं ओढ़ा, तो पाँव पे ही रखते हूँ उसको, मैं कभी नहीं ओढ़ती हूँ। और ये चीज़ आज सामने आ गई कि वो धुलती नहीं। तो यदि किसी को पसंद है तो वो तो सोच सकता है, भाई अपनी अपनी है ना पसंद है, वो तो मुझे पसंद नहीं। तो बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, वो उसको यूज़ में लेते हैं और ओढ़ते हैं, और बाद में यदि वो धुलती नहीं है तो अनहाइजीनिक तो होती है। तो भाई इस चीज़ का तो ध्यान, ये तो रेलवे को भी ध्यान देना चाहिए कि हम है ना सफ़र करके लोग इतना पैसा करके जा इसी में और ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको साफ़ सुथरी चीज़ें दी जाए। और मैं तो नहीं ओढ़ती हूँ, यदि किसी को पसंद हो तो वो ओढ़ सकते हैं, नहीं तो अपने घर से ले जाना चाहिए हमेशा पतला और थोड़ा कुछ, तो वही ओढ़ने के लिए एटलीस्ट वो ले ले, बिछाने के लिए चलो चलता है थोड़ा। यहाँ पे होलियाँ और धुल रही है सब, इनको ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा हाथ से भी करती रहती हूँ और फिर निकाल देती हूँ, क्योंकि मशीन में ख़राब भी हो जाता है ज़्यादा। तो मैं तो थोड़ा चला के, और या खड़े खड़े थोड़े से मेरे पाँव की दिक्कत है तो मैं नीचे बैठ के नहीं कर पाती हूँ, खड़े खड़े सब काम कर देती हूँ। तो
मैं खड़े खड़े इसमें यहाँ पे मसल के थोड़ा निकाल लेती हूँ, थोड़ा इसमें धुल जाते हैं। और सब कहते हैं आंटी ऑटोमेटिक मशीन में कर लो, ऑटोमेटिक मशीन भी है पर मैं तो मेरे इसमें ही धोती हूँ, यहाँ पे लगा लेती हूँ और यहाँ पे धुलते रहते कपड़े, दूसरे काम भी होते रहते हैं। और कई बार क्या होता है हम सारे कपड़े डाल नहीं सकते एक साथ, किसी का कलर उतरता है, किसी का मैरून कलर है, कोई खोलियों का कोई उतरता है, दूसरे कपड़ों पे लग जाता है। तो यहाँ पे भी मैं अलग अलग छान के कपड़े डालती हूँ भाई, जिसका कलर नहीं उतरे, जो दूसरे डार्क कलर के जिनकी है ना ऐसा डाउट है कि कलर उतरेगा, उसको मैं अलग धोती हूँ और इनको अलग, इस तरह से धोना पड़ता है। कपड़ों में भी कई बार ऐसा होता है, जैसे जेंट्स के कपड़े, लेडीज के कपड़े हमने सब एक साइड से टिका दिए, किसी का कलर उतरा, उनके टी शर्ट पे लग गया, उनकी शर्ट पे लग गया, फिर वो चिड़चिड़ करते हैं। तो इस तरह से कपड़ों को भी बहुत देख के धोना चाहिए, जैसे ऑटोमेटिक में भी धो रहे हैं तो देख भाल के मशीन में डालें। जैसे हमारे ओढ़ने वगैरह होते हैं ना, उसको तो हाथ से ही धोते हैं हम, मान लो कोर वोर लगी खराब हो जाती है तो हाथ से मसल के डालते हैं, कड़प लगाते हैं, तो वो तो हाथ से ही धुलना चाहिए। कई बार ऐसे कपड़े होते हैं जोड़ वगैरह, उनके रंग भी उतरते हैं तो उनको हर समय मशीन में नहीं धो सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। हाँ, मशीन में चादरें वगैरह, मोटी जीन्स है और भी कोई कपड़े मोटे हैं वो धो लें। रोज के कपड़े तो हम हाथ से ही धोते हैं, वैसे भी मशीन में मैं धोती ही नहीं हूँ। हम तो जब है ना चादर वगैरह कोई ऐसी चीज़ें होती है ना तो मैं मशीन में धोती हूँ। यहाँ पे अर्जुन के पापा दूध लेके आ गए थे तो मैंने है ना हल्का थैलियाँ सारी बाहर से धो के, फिर इनको थोड़ा पानी साफ होता है, फिर इनको मैं डालती हूँ दूध के थैलियाँ। क्या है वो कंटेनर में आती है ना दूध की, वो कहीं पे भी पड़ी है तो उसको पहले हम बाहर से धो लेते हैं फिर दूध निकालते हैं। सब लोग जो भी ब्लॉग देखते हैं वो सोचेंगे कि आंटी की बहुत ज़्यादा सफाई है, शुरू से है, हमारे मम्मी भी करते थे, हम लोग भी उन्हीं से सीखे। और अर्जुन की भी मतलब बचपन से ही कोई भी उसका खिलौना होगा ना वो कभी भी नहीं तोड़ता था। कहीं जैसे कागज है, जैसे खाया है टॉफी वगैरह कोई चीज़ खाई तो उसका रैपर भी वो हमारे जगह जगह डस्टबिन रखे हैं, मेरे किचन में है, बाहर अंदर है, मेरे कमरे में खुद के हैं। तो मतलब जहाँ पे भी मान लो चोटी बनाई तो थोड़े बहुत बाल हैं, कोई भिंडी का पैकेट खा लिया तो सब उसमें डालते हैं। तो शुरू से बचपन से अर्जुन की भी आदत थी, कोई भी हम सीधा कभी कहाँ डालना है तो हम कहते थे जाओ डस्टबिन में डालो। ये बच्चों को हम बचपन से सिखाएंगे और हम खुद भी करेंगे, हमसे ही सीखते हैं हमारे बच्चे, परिवार से ही संस्कार उसके पास जाते हैं। तो हम अगर बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे आगे किसी अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे, खुद भी नहीं सीखेंगे। तो हम बच्चों को बचपन से सिखाएंगे, नहीं बेटा आपने टॉफी खाई यहाँ नहीं डालना है, उसी समय उनसे उठवा के डस्टबिन में डलवाओ और आप खुद भी इधर उधर कचरा मत फैलाओ। तो बच्चा देखेगा घर साफ है तो वो भी वही सीखेगा। तो ये सब चीज़ें हमने तो बचपन से ही सीखी हैं और कुछ एक तो थोड़े अपने अंदर की ही होती है आदत। तो कभी भी ससुराल में आने के बाद, मेरी तो 19वें साल में शादी हुई थी और अब मैं 60 साल की होने वाली हूँ, 40 साल हो जाएंगे मेरे को यहाँ पे, और कभी भी दादी सा को कहने का मौका नहीं पड़ा कि ये काम करो या ऐसे सफाई नहीं करी, बल्कि उनको आगे से काम करा हुआ नहीं मिलता था। वो तो पहले बाहर जयपुर रहते थे, दादोसा की जब जॉब थी और मेरी शादी के बाद ही इस मकान में रहने लगे, तो उसके बाद तो मैंने ही इसको अवेरा और सजाया और सब कुछ किया है। तो कभी उनको तो पता भी नहीं आज की कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, इतना अवेयर के और हर चीज़ को मैं रखती हूँ। तो ये सब तो अपनी अपनी काबिलियत खुद के अंदर से आती है, ये कहने से नहीं होता है कि आपने कह के किसी से काम कराया, हमको कभी किसी ने नहीं कहा। अंदर से अपने परिवार के प्रति प्रेम होता है, सब सामान को रखने सहेजने की एक आदत होती है और जुड़ाव होता है एक अपने परिवार से, तब ये बातें होती है। जैसा मैंने बोला कि ये ना हमारे भी भाई जी आते झाड़ू पोछे करके चले गए, कभी भी मैंने एक्स्ट्रा काम नहीं करा, मैं खुद करती हूँ। कहीं पे भी मुझे लगता है कि हाँ कुछ गंदा है तो मैं फटाफट वैसे पोछा लेके या कुछ साफ कर दूंगी। और मैं नीचे नहीं बैठ पाती हूँ तो मैं तो डंडे वाला वो पोछा रखती हूँ, बल्कि मैं कहती हूँ देखो भाई जी ने नीचे लगाया उससे ज़्यादा मैंने ये चमका दिया है। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती है, अब जैसे बाहर से बुला के कहते हैं ना, उसको बुला के हम ये काम करा लेंगे, हमने ये आप भी करा लो, वो तो सब ठीक है, काम तो हम सब करा सकते हैं पैसे दे के। लेकिन जो खुद एक करते हैं ना, अपने घर का काम है, हमने अलमारी खोली तो हमको पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, एक थोड़े सा अपने घर की वो भी होती है भाई सब चीज़ किसी को वही पता ना पड़े, हम अपने हिसाब से रखते हैं, हर अलमारी को नहीं खोलते हैं, खोल के हम जमा रहे हैं अपने हिसाब से, वो भी होता है। और मुझे शौक है वैसे भी, तो अपने काम अपने हाथ से करते ना, एक अजीब सी संतुष्टि प्राप्त होती है, वो मुझे होती है। जब काम करने के बाद मैं निरीक्षण करती हूँ, हाँ देखो कितना साफ हो गया है, कि अब इवन यहाँ के पोछा भी लगा लेती हूँ ना, कहीं
थोड़ा सा सर्फ डाल के या फिनाइल, देखो आज कितना साफ लगा है ना, कितना चमक रहा है, वो ऐसे एक फील आता है मन में। तो ये किसी को मतलब आदत होती है, वो तो बाकी तो कई जने हैं भाई, तो उनको तो सब चलता है कि हाँ होगी सफाई, चलो ठीक है। तो मैं तो एक कोने कोने पे मेरी नजर रहती है, अच्छा वहाँ पे ये इतना ऐसे गंदा पड़ा है, फटाक से ले जाऊंगी तो दादी से कहते हैं अटे अबे कहीं हुए हो, तो मैं कहती हूँ इधर थोड़ा सा ये गंदा ऐसे है। तो ये इस तरह से ये अपनी फीलिंग होती है। जैसे कि कई लोग हैं जैसे जॉब करते हैं तो बात अलग है भाई, वर्किंग लेडी होती है, उनको तो समय ही कम मिलता है, अभी एक छुट्टी का दिन मिलता है तो उसमें थोड़े घर के भी काम होते हैं, वो भी होते हैं तो वो कर लेती है, और उनको टाइम कम मिलता है तो बाहर से किसी को बुला के या जो घर में हमारे जो काम करने आते हैं उनसे करवा लेते हैं। और कई लोग जो काम करने में सक्षम है, मतलब बिल्कुल फिट है, काम कर सकते हैं। कई लोग होते हैं काम करने में सक्षम नहीं है, कुछ शारीरिक तकलीफ है, उनको गोडे दुखते हैं, मतलब पाँव दुखते हैं, हाथ वाथ में दर्द भी होता है, मेरे भी होता है, मेरे को भी बहुत सारी तकलीफें हैं, डायबिटीज़ है मुझे, और मेरे भी पाँव में। लेकिन क्या होता है ना, मैं सुबह उठते ही चालू हो जाती हूँ, सब कहते हैं अरे अभी हाथ पैर दुखेंगे, नहीं, शरीर अकड़ जाता है। जैसे मशीन होती है ना, मशीन को तेल वेल देना पड़ता है चलते चलते, ऑयलिंग नहीं होती है उसकी, तो वो मशीन भी है ना पड़ी पड़ी जाम हो जाती है। उसी तरह हमारे शरीर की हड्डियाँ, हमारा शरीर वर्क करता है, हम काम नहीं करेंगे ना तो शरीर भी हमारा जाम हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ कोई नहीं, सुबह उठ के उठते ही चालू हो जाती हूँ, बाहर जाऊँगी, ये करूँ वो करूँ, तो उससे क्या शरीर चलता रहता है। हाँ थोड़ा सा बैठते हैं तो अब मुझे थकान लगती है, इतने दिन से मैं श्राद्ध चालू हुए थे तब से चालू हुई हूँ, अभी तक सफाई धीरे धीरे घर का भी काम वो कर रही हूँ, लेकिन क्या मुझे खुशी मिलती है काम करके, शौक है, और शरीर चलता रहता है। अपनी बॉडी भी एक मशीन की तरह, हम उसको चलाते रहेंगे तो वो चालू रहेगी। और तो मैं कहीं बाहर घूमने भी नहीं जाती, सब कहते हैं मेरी तो जरूरत ही नहीं है, घर में ही एक्सरसाइज हो जाती है, तो वही एक्सरसाइज काफ़ी है मेरे लिए। तो मैं ये कर, जैसे अपना काम कर रहे हैं तो बढ़िया है, अपने हाथ से भी करते हैं, अच्छा भी होता है। वो तो खैर अपने सबके ऊपर डिपेंड करता है कौन किस। मैंने मेरी सोच बताई, आपको कैसी लगी तो आप जरूर बताइए। और कई जने होते हैं उनमें होता है आलस, तो क्या होता है कि भले ही सब सक्षम भी है, घर में भी हैं, फिर भी वो काम नहीं करेंगे क्योंकि उनमें अंदर आलस क्या होता है, और बैठे बैठे जब नहीं करता ना तो धीरे धीरे काम करने की ललक ही खत्म हो जाती है, उनके अंदर आलस घर कर जाता है। वो कहते हैं अच्छा अब ये एक, मान लो किसी का छोटा सा भी फ्लैट होगा, आज हमारा तो इतना बड़ा घर है, कब से सफाई कर रहे हैं, तभी भी देखो कर रहे हैं, और किसी के एक कमर दिवाली की सफाई करनी है, वो ऐसे बैठे सोचते हैं और फिर भी नहीं कर, फिर अरे वो उनको कहूँगी, वो बुलाऊंगी जब वो दिवाली की सफाई हो जाएगी। इस तरह की फिर आदत हो जाती है, फिर क्या है उनको ललक ही नहीं रहती काम करने की, तो थोड़ा थोड़ा करते रहते तो आदत भी बनी रहती है। ऐसे कोई किसी से करवा रहे ना तो वो नहीं कर रहे ना, उनको वैसा भी जैसा भी वो करेंगे ना काम पसंद आ जाएगा। अब हमारे तो दादी से भी जैसे बैठे बैठे ओ भाई जी अटे पोछो चौको नहीं लगाया ऐसे वो, और जिसको कोई ना उनको लेना देना नहीं, भाई जी आ गए झाड़ू पोछे हो गए चलो ठीक है, क्योंकि उनको उसी तरह का पसंद आ जाता है, क्योंकि वो खुद नहीं करते हैं। इसी तरह से जैसे कि खाना बनाने का है, छोटा मोटा भी खाना आजकल कोई बनाना नहीं, सब्जी रोटी बनाने में भी ऐसा लगता है, क्योंकि जब मैं ये सब चीज़ें बनाती हूँ इतनी सारी, तब आश्चर्य इसीलिए होता है सबको, क्योंकि अरे इतना सारा बना ले, क्योंकि सब्जी रोटी में भी जोर आता है आजकल, तो बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। एक तो घर का खाना जैसे काम होता है परफेक्शन के साथ, उसी तरह घर का खाना बनता है अपने हिसाब से, साफ सफाई से, स्वादिष्ट। आजकल तो कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनमें वो भाई जी पता नहीं क्या क्या कर रही है, मेरा तो बाहर से भी कोई बच्चे, मैं तो अरे इसमें ये तो नहीं है ऐसा सोचने लग जाती हूँ मैं तो, क्योंकि घर का ही खाया हुआ है, शुद्धता से बनाते हैं, सफाई से बनाते हैं और स्वादिष्ट बनाते हैं। अब बाहर से तो खैर खाते ही है, कभी कभार रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, लेकिन अब क्या है कि अपने हाथ से किया वो बात जैसे सफाई है, और ये बात खाने पे भी लागू है। सुखाए थे कपड़े तो ये सूख गए हैं बहुत जल्दी सब, तो उतार लेते हैं बस इनको और समर देंगे। और वैसे तो मेरे पास और भी कौलियाँ और सब दो तीन जोड़ी सब पड़ी है, पर जो मेरे को दिमाग में बैठ जाती है फिर वो लगाती हूँ, दूर से भी लगा सकते हैं। इनको तो फिलहाल धो के अभी रख देंगे। तो सब कवर वगैरह सूख गए हैं, और ये देखिए ये तो लगा दिए मैंने इस पर, और यहाँ पे सोफे पे भी अभी पूरा कवर लगाऊंगी मैं। सोफे का कवर भी धोया और रंग भी दिया मैंने उसको, और साथ ही साथ ये जो हमारे पिलो कवर है इसके ऊपर भी देखिए थोड़े से पुराने होते हैं ना, ये देखिए अभी इसमें कवर लगाने हैं। ये तो मेरे अंदर का है, अंदर का जैसे वाइट होता है ना, ये देखिए उसके ऊपर मैंने और कवर लगा रखे हैं ये। और जैसे चैन खराब हो जाती है ना तो मैं इस तरह से कस्से लगा देती हूँ, उस पर नाड़े वाले जो कस्से होते हैं ना उसको लगा देती हूँ। कई बार चैन जनरली इनकी खराब हो ही जाती है, वो लगा के बांध देती हूँ। और ये मैं इसके अंदर लगाया मैं रखती हूँ,
तो उसके ऊपर अभी और चढ़ाऊंगी। जैसे तकिए होते हैं ना हमारे, तकिए पिलो कवर, उसको है ना जैसे पुराने हमारे पिलो कवर हो गए घिसे हुए, तो वो फटे नहीं है, तो उनके अंदर एक ऊपर और डाल के फिर नए कवर डालती हूँ मैं, पिलो कवर उसके ऊपर रखती हूँ ताकि कभी भी गंदे नहीं हो। तो नीचे कई लोगों के होते हैं ना पिलो कवर चिकने चिकने से, वैसे आजकल तो कोई इतना तेल वेल लगाते नहीं है, मेरे बिल्कुल एकदम साफ है। कहीं पे भी कोई रजाई के ऊपर भी कवर बना हुआ आता है चेन वाला कपड़े का, वो लगा के रखती हूँ, कभी धो लेते हैं सर्दी में, और ड्राई क्लीन वाली होती है तो ड्राई क्लीन करा के रखते हैं। मतलब इस तरह से मुझे ये सब साफ सफाई बेहद पसंद है। तो ये पूरा सफाई से सब, तो ये मैंने रखे कुशन कवर। देखिए अभी तो मैं इनके ऊपर ये या तो ये मोर पंख वाले हैं ये डालूंगी, और या फिर इसके अंदर और भी है ये वाले, या तो ये वाले लगाऊंगी, दोनों मिक्स करके सोच रही हूँ लगा दूँ। और भी पड़े हैं अंदर बक्से में, तो मेरे पास तो अभी बाहर यही निकाले में, बाकी अंदर भी हैं। तो अभी तो मेरे दिमाग में जची हुई कि इन दोनों में से लगा दूंगी कोई भी, तो देख लेंगे। और सोफे के ऊपर लगाने के भी सब धुले हुए यहाँ पड़े हैं, तो धीरे धीरे अभी सब लगा देंगे। इनके साथ ही कई जैसे फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं कोई भी, उन सबको भी सर्फ में ले जाके धो देते हैं, साफ हो जाते हैं। और भी कई ऐसी चीज़ें होती है ना जो धुलने वाली नहीं होती, अच्छे से पहुँच के और जैसे इस तरह से साफ कर लेते हैं, सभी चीज़ों को साफ करके रखते हैं। तो इसी तरह से सफाई का कार्यक्रम अभी तो मतलब करीब करीब हो ही चुका है, और अभी ये लगा देंगे। तो आप लोग भी करते होंगे अपने घर पे। यूं तो कई बार जैसे गंदा होता है ना, होली आई है तो होली पे भी सब धो लेते हैं, और दिवाली की जो सफाई होती है ना, वो साल पूरे साल की एक सफाई होती है, सब अलमारियाँ वो थोड़ी ज़्यादा वाली सफाई होती है, तो वो करीब करीब हो चुकी है। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गणी।